बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्टॉक मेंटेन में किस तरह से अप्लाई होगा और इसकी लॉजिकल कंडीशन ये होगी, एक्सपायरी डेट यानी जो पहले स्टॉक रिसीव हो रहा है वो पहले सेल होगा और इसका मल्टीपल प्रोडक्ट का पूरा प्रोग्राम एक्सेल सॉफ्टवेयर की तरह से कैसे एक्सेल शीट के अंदर हम कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स और एडवांस फार्मूले होंगे सीखने को मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा और लाइक भी साथ साथ ज़रूर कर दें, ठीक है। और कुछ भी जो उसके अच्छा सीखने को मिला हो फार्मूले वगैरह और जो कुछ भी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताना है। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो इस तरह के रिकॉर्ड्स वगैरह को मेंटेन करते हैं उनके लिए भी, और जिनकी समझते हेल्प होगी इनके साथ भी लाजमी शेयर करिएगा। अब यहाँ पर सीखने में सिंपल सा हमारे पास, मैंने क्योंकि डेटाबेस रेडी हुआ था तो मैंने इसी पे फार्मूले समझाऊंगा आपको। बाकी जो सिंपल डेटा एंट्री होगी, रॉ डेटा, वो हमारे सामने आ रहा है इस तरह से। जहाँ फार्मूले नहीं है वो सिंपल हमारे पास प्रोडक्ट आईडी दी हुई है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स नेम है। अब आपके एक्स वाई जेड जो भी प्रोडक्ट्स के नाम होंगे वो आप एंटर करेंगे। अब ज़ाहिर है हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को मेंटेन करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट आइटम को जो हम रिसीविंग करते जा रहे हैं, तो जो पहले रिसीव हो रहा है वो पहले सेल आउट होगा। ये हमारी इन्वेंट्री शीट है। शीट ऐड करने के लिए प्लस क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, रीनेम एडिट हो जाती है। इन्वेंट्री में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, बेच नंबर, स्टॉक क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, रिमेनिंग स्टॉक और स्टेटस फार्मूला, ठीक है जी। अब इसके बाद सेल्स के अंदर जो भी हम सेल्स एंट्री करेंगे, अब यहाँ पर भी इधर फार्मूले लगे हुए हैं हमारे पास, ये मैं बताऊंगा कौन से फार्मूले हैं अभी। और सेल्स के अंदर भी हमने क्या करा हुआ है, डबल क्लिक, सेल्स को रीनेम करा हुआ है शीट को इस तरह से, डबल क्लिक से या प्लस क्लिक करके ऐड कर लिएगा। और उसके बाद सेल आईडी कॉलम, प्रोडक्ट आईडी, बैच नंबर, सेल क्वांटिटी, सेल डेट, रिमेनिंग स्टॉक आफ्टर। अब यहाँ सब ऑटोमेटिक करना है हमें, तो इसलिए मैंने अभी कुछ भी काम यहाँ पे रेडी नहीं करा हुआ, सिंपल हेडिंग रेडी करी हुई है ताकि टाइम हमारा सेव रहे। इसके साथ स्टेटस हमें यहाँ पे पता चलता रहेगा, यानी करंट जो भी हम स्टॉक सेल कर रहे हैं आईडी इंटर करेंगे, बैच नंबर और उसके साथ उसकी क्वांटिटी अवेलेबल जो होगी है। यानी अगर हम फर्स्ट में 50 मिसाल के तौर पे क्वांटिटी है हमारे पास, हमने 30 सेल करी, तो यहाँ रिमेनिंग क्वांटिटी नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट एंट्री करने पर उसकी आईडी और उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पर शो होती रहेगी हमारे पास। तो ये है ना सब कुछ ज़बरदस्त, और इसके साथ एक्सपायरी डेट के साथ रिकॉर्ड को मेंटेन भी करते रहेंगे। और नंबर फॉर्मेटिंग की ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो जीरो शो हो रहे हैं उसको हाइड किस तरह से करेंगे। तो ये सभी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। शॉर्ट वीडियो ये नहीं है, लॉन्ग वीडियो है। ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट वीडियो नहीं होती। एक्सप्लेन थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबी हो, लेकिन आप देखें इसको कंप्लीट और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेंट्री शीट में आ जाते हैं। जो फॉर्मूले रिमेनिंग स्टॉक के होंगे, ये स्टॉक क्वांटिटी है। जो भी स्टॉक क्वांटिटी आपके पास रिसीव होगी वो आप इधर कंटिन्यू टाइपिंग करते हुए जाएंगे और उसकी डेट को एंट्री करते हुए जाएंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करना है हमें, रिमेनिंग स्टॉक स्टेटस फार्मूला जो है वो हमें यहाँ पे चाहिए। अब इसके लिए पहले मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ, और इससे पहले जो है वो हम यहाँ सेल्स के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम चलाएंगे सीरियल के लिए, ताकि हमें बार बार सीरियल इंटर ना करनी पड़े। हमने कहा अगर ये सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो रॉ फंक्शन चलाएं। रॉ फंक्शन क्या होता है, जिस रॉ में लगाते हैं उसका रॉ नंबर बताएगा, 1 और 2, -2 करेंगे तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। कब, जब ये सेल ब्लैंक नहीं होगा। अगर ब्लैंक होगा तो ब्लैंक ही रहेगा ये, एंटर और ट्रैक। तो ये ऑटोमेटिक हो गया। इसको सेंटर अलाइन करा हुआ है मैंने पहले से। जैसी कुछ एंट्री होगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। जो भी है नहीं, अभी हम एंट्री जो होंगे वो प्रोडक्ट से करेंगे, तो यहाँ पर जो होगी वो हमारे पास ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। जो भी हम यहाँ पे यानी प्रोडक्ट आईडी इंटर करेंगे उसका सीरियल ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट प्रोडक्ट आईडी उठानी है हमें। अब यहाँ पे हमारे पास कहाँ तक वर्किंग एरिया होगा या हमें काम करना होगा, उसके लिए हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर अप्लाई के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉप डाउन ऐड होगी। अब ये कंटिन्यू भी हम इसको बढ़ा सकते हैं अभी, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, और यहाँ से लिस्ट बनाने के लिए ऑल कॉलम सिलेक्ट के बाद डाटा मेन्यू, डाटा वैलिडेशन में यहाँ लिस्ट ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। लिस्ट के अंदर सोर्स, इन्वेंट्री में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट सिलेक्ट। एक बात मैं यहाँ क्लियर करूँ, ऑफिस 365 में जो भी आपकी रिपीटेड वैल्यू होती है, अगर ड्रॉप डाउन बनाते तो उसमें डुप्लीकेट
रिमूव हो जाती हैं, यूनिक आ जाएंगी यहाँ पे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू ऐड होंगी वो यहाँ पर यूनिक ही रहेंगी, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू इसमें ऐड नहीं होती है। ड्रॉप डाउन ऑन करेंगे तो देखें यहाँ पे आपकी यूनिक रिमेनिंग जो होंगी वही आएंगी। बैच नंबर ऑटोमेटिक चाहिए हमें यहाँ पे। सेल्स क्वांटिटी जो होगी वो इंटर करेंगे, फिर सेल डेट और रिमेनिंग स्टॉक। सेल डेट जो होगी वो आ जाए यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्ट जिस सेल को इंटर कर रहे हैं, यानी जिस सेल्स की एंट्री क्वांटिटी उसकी करंट डेट जो होगी सिस्टम के हिसाब से वो इधर ऐड हो जाए, उसके बाद रिमेनिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाए, ठीक है जी। तो रिमेनिंग स्टॉक का फार्मूला आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा। रिमेनिंग स्टॉक में मैं आपको क्लियर करके फिर फार्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ से हम जैसे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका वन आईडी आ गया, बैच नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से अब यहाँ पे हमें जो भी नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड होगी, जैसे फर्स्ट अभी ये सिलेक्ट हुई है तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट की आईडी और उसका बैच नंबर जो भी स्टार्ट हो रहा है। बैच नंबर इसलिए कि पहले जो हमारे पास P1 है तो उसका बैच 1 इसका स्टॉक ख़त्म होगा, फिर जो P1 का बैच 2 है उसका स्टॉक ओपन होगा, तो ये सिस्टम इसमें बनेगा। तो एक्सेल के अंदर हमें ऑटोमेटिक, यानी जो हम बैच नंबर प्रोडक्ट आईडी इंटर कर रहे हैं उसका जो बैच नंबर अवेलेबल होगा जिसमें ग्रेटर देन 0 होगी वैल्यू स्टॉक की, वो यहाँ पर रिकॉर्ड आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ फार्मूले लगाते हैं, फिर मैं ये चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल लुकअप। लुकअप के अंदर लास्ट रो की वैल्यू उठाने के लिए 2 और यहाँ पर हम करते हैं कॉमा 1 और इसको हम कर देंगे डिवाइड के बाद कर देंगे ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के साथ कर देंगे हम यहाँ पर इस सेल से उठाना है, तो मैं एक जहाँ तक बॉर्डर दिए मैं वहाँ तक सिलेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये आ गया। ऑल सेलेक्ट के बाद यहाँ पर हम कर देंगे इसका नॉट इक्वल ब्रैकेट ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज के बाद अगेन कॉमा और ये रेंज को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी इसकी नेक्स्ट एंट्री की लास्ट रो की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। अभी प्रोडक्ट 1 है, अब मैं 2 सिलेक्ट करूँगा, 2 सिलेक्ट नहीं हुआ, तो जैसे ही 2 सिलेक्ट करा सीरियल ऑटोमेटिक आ गया और P22 की वैल्यू भी प्रोडक्ट की आ गई। तो जो भी नेक्स्ट होगी 3, तो यहाँ पे 3 के रिकॉर्ड की एंट्री के लिए 3 आ जाएगा। अब उसके बाद उसके बैच नंबर जो इसमें हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है जो ग्रेटर देन यानी 0 नहीं हुआ तो फर्स्ट जो होगा तो फर्स्ट बैच शो होगा यहाँ पे, तो उस प्रोडक्ट आईडी का बैच नंबर जिसमें स्टॉक अवेलेबल है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो फिलहाल अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और प्रोडक्ट 1 है तो उसका बैच नंबर हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ थोड़ा एडवांस फार्मूला होगा, इसको देखिएगा, इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर फ़िल्टर फंक्शन के साथ, और फ़िल्टर फंक्शन इसलिए यूज़ होगा कि बैच नंबर जिसमें स्टॉक अवेलेबल होगा वो यहाँ पर हमें शो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न कॉलम चाहिए बैच का वही हमें चाहिए, इसलिए डबल फ़िल्टर फंक्शन लगा रहे हैं। फार्मूले लगाएं तो समझ कर लगाएं, और मेरी कोशिश होती है आपको समझाता हुआ चलूँ कंटिन्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाला फ़िल्टर जो हमने ऑन करा है इसमें एरे देंगे। एरे के लिए हम इन्वेंट्री शीट में जाएंगे और यहाँ से ए से लेके एफ तक जो है वो हमारी रिमेनिंग स्टॉक वैल्यू होगी। रिमेनिंग स्टॉक वैल्यू अभी फार्मूले से हम उठाएंगे, पहले मैं फार्मूला लगा रहा हूँ तो इसलिए सिलेक्शन में रिमेनिंग स्टॉक फार्मूले तक बना रहा हूँ। यहाँ पर हम इसको एरे में सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा और यहाँ पर हम इंक्लूड में कर देंगे ब्रैकेट ओपन। अभी हम इस शीट पर आए हैं इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद सिलेक्शन जो हमने एफ कॉलम तक की वैल्यू उठानी है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा, रेंज कॉमा, फिर यहीं ब्रैकेट ओपन कर दिया इसका। नेक्स्ट दोबारा हम इसके अंदर कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट आईडी को देखना है, तो प्रोडक्ट आईडी हम इंक्लूड में सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या देखना है हमें, बराबर है, किसके बराबर होनी चाहिए, सेल शीट में जाएंगे तो कौन सी आईडी के बराबर होनी चाहिए हमारी वैल्यू। अब यहाँ पर H2 जिसमें लुकअप फंक्शन लगाया ऑटोमेटिक, यानी जो लास्ट एंट्री होगी उसका डाटा यहाँ आ जाएगा H2 में। तो मेरे पास H2 है, आपके पास जो भी सेल एड्रेस होगा वो आप H2 की जगह सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ब्रैकेट ओपन। ये मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए इस तरह ब्रैकेट यूज़ करते हैं फिल्टर फंक्शन में। उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी
इन्वेंट्री शीट में जाएंगे। अब कौन सा डाटा है हमारे पास, इस कॉलम का डाटा है, ठीक है जी। अब इसमें कौन सी वैल्यू चाहिए, बैच नंबर की जो ग्रेटर देन 0 नहीं है, उस आईडी का जो हमने यहाँ सेलेक्ट करी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कर देंगे ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर हम कर देंगे फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज किया हमने यहाँ पे, सॉरी फिल्टर का नहीं, इस ब्रैकेट को, यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करा तो अभी फिल्टर ऑन है। अभी यहाँ पर हम कर देंगे फिल्टर का क्लोज। तो ये वाला फिल्टर अब ऑन हो गया जो हमने 2 फिल्टर फंक्शन लगाए थे। तो इसमें जो रिटर्न कॉलम चाहिए वो बैच नंबर चाहिए, कॉमा लगाएंगे। बैच नंबर कॉलम रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 कॉलम हमें चाहिए, फिर 1 स्किप है, 2 स्किप है, 3 चाहिए, 4 स्किप, 5 स्किप, 6 स्किप। तो यहाँ 0 जो स्किप करना है उसके लिए यूज़ होता है, थर्ड चाहिए तो उसमें 1, 4 नहीं चाहिए स्किप, 5 नहीं चाहिए स्किप, 6 नहीं चाहिए, ठीक है। 3 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये चाहिए, बाकी 6 नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमने कर दिया कर्ली ब्रैकेट और अब यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे तो रॉ नंबर, तो रॉ नंबर सिर्फ फर्स्ट चाहिए। अगर हम डायरेक्ट इंटर करते हैं फिल्टर फंक्शन को तो एरे अप्लाई होकर ऑल डेटा दिखाएगा, लेकिन हमें सिर्फ एक एंट्री चाहिए फर्स्ट वाली, तो इंडेक्स हमने इसलिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम रॉ नंबर में 1 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब यहाँ पर अभी इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन का मैसेज आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ रिमेनिंग स्टॉक नहीं है। रिमेनिंग स्टॉक अगर मैं यहाँ पर शो करूँ, जैसे मिसाल के तौर पर 50, तो यहाँ पे बैच नंबर दिखाएगा कि अभी अवेलेबल जो है वो इतना स्टॉक है। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन जो आगे लिखी हुई है आप कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। अभी मैं फार्मूला यहाँ लगाऊंगा तो ये कैलकुलेशन यहाँ से हट जाएगी। अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से इसको, तो ये अभी इसको ऐसे ही रहने दें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये अभी सिर्फ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जब कंप्लीट होगा ये चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी सारी यहाँ से जो अभी इस शक्ल में आ रही है हमारे पास। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसकी अवेलेबल क्वांटिटी। अब अवेलेबल क्वांटिटी का मसला क्या है कि हमारे पास बैच नंबर और प्रोडक्ट आईडी जो है वो हमें चाहिए। अब बैच नंबर अलग है, प्रोडक्ट आईडी अलग है, तो लुकअप वैल्यू हम किस तरह से लगाएंगे, इसमें हम जाएंगे अपनी इन्वेंट्री शीट में। इन्वेंट्री शीट में हम एक हेल्पर कॉलम बनाएंगे जिसको मैंने हाइड किया हुआ है। हेल्पर कॉलम बनाने के लिए बैच आईडी को कॉन्केटिनेट करेंगे प्रोडक्ट आईडी के साथ, तो सिंपल इक्वल A2 प्रोडक्ट आईडी और एंड फंक्शन के साथ बैच नंबर आईडी। तो मेरा A2 सेल प्रोडक्ट आईडी और एंड फंक्शन के साथ C2 जो है बैच नंबर है, इसको हमने एंटर करा और इसको हमने कर लिया ट्रैक। इसका बेनिफिट ये होगा, ये हेल्पर कॉलम से हम लुकअप करेंगे डाटा जो करंट अभी अवेलेबल होगा बैच नंबर में जो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको उठाने के लिए हम क्या करेंगे, एस लुकअप फंक्शन क्या होगा, हमने कहा इसको कॉन्केटिनेट करें जो हमने वहाँ हेल्पर कॉलम बनाया है, और इसको कॉन्केटिनेट करें जो यहाँ वैल्यू शो हो रही है हमारे पास, ठीक है जी। अब कॉमा लगाएंगे, इन्वेंट्री शीट में जाएंगे, जो हेल्पर कॉलम होगा पहले वो सिलेक्ट करेंगे ऑल, और फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद ऑल जो होगा हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक, उस कॉलम को सिलेक्ट करके एंटर। अब मैंने अभी बताया रिमेनिंग ब्लैंक है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं, अभी ये सेट हो जाएंगी, मसला नहीं है। अब इसको आप लिंक इस तरह से भी कर सकते हैं। बैच नंबर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, जैसे B1। अभी यहाँ पे जो होगा वो हम यहाँ से फर्स्ट एंट्री जो कर रहे हो तो हमें पता है बैच स्टार्ट जो होगा वो B001 है, ठीक है जी। अब उसकी सेल क्वांटिटी क्या है, सेल क्वांटिटी के लिए हमारे पास अगर हम यहाँ पे चेक करें प्रोडक्ट 1 की, तो यहाँ पर हमारे पास आ रही है 50, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे 50, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर सेल डेट और रिमेनिंग स्टॉक, और इससे पहले हम यहाँ चलते हैं इन्वेंट्री में और यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है जी, ताकि वहाँ जो जीरो वाला मसला है वो हल हो, कैलकुलेशन जो लिखी हुई है। तो इधर हम लगाएंगे इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ओपन, 0 सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने रखा, और यहाँ पर स्टॉक क्वांटिटी को हमने कहा माइनस कर दें। किससे माइनस करें, सम इफ्स, मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए सम इफ्स की कंडीशन लगाते हैं, और यहाँ पर हम जाएंगे सेल्स शीट में, और यहाँ से हम उठाएंगे सेल्स क्वांटिटी का कॉलम, और फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। कॉमा के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑल प्रोडक्ट आईडी, और फिर इसके बाद इन्वेंट्री में प्रोडक्ट आईडी की कौन सी लुकअप है, यहाँ पे फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट आईडी, कॉमा। उसके बाद अगेन क्राइटेरिया 2 के लिए सेल्स में जाएंगे और इस दफ़ा सेलेक्ट करेंगे बैच नंबर,
फिर कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया इस बैच का क्या होगा, जो यहाँ पर फर्स्ट बैच एंट्री होगी। अगर फार्मूला आ रहा हो तो हेडिंग क्लिक करके डाउन एरो क्लिक कर दिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये आ गया और इसके साथ कंडीशन हमने दे दी और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ मैक्स का ब्रैकेट क्लोज और एंटर और रिमेनिंग स्टॉक 0, डबल क्लिक। अब देखें 0 किस से आ रहा है, अगर हम यहाँ पे चेक करें सेल क्वांटिटी 50 हो गई। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैंने इसलिए कहा पहले मैं वहाँ फार्मूला लगा लूँ ताकि कैलकुलेशन से आपको आइडिया हो जाए। प्रोडक्ट 1 इंटर है, आपने सेलेक्ट करी तो कह रहा है बैच 1 अभी स्टार्ट होगा, उसमें 50 अवेलेबल है। तो आपको मैंने जो यहाँ क्लिक करके देखा था कि इधर आके हम चेक कर लें, ये नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे अपना आईडी सेलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट 2 की बैच 3 में आया है, ये प्रोडक्ट 2 को जो रिसीव करा है बैच 3 बना और उसमें 30 हमारे पास अवेलेबल है। सही है, प्रोडक्ट 2 बैच 3 और 30 अवेलेबल है। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे सेल क्वांटिटी की 10, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास अब रिमेनिंग स्टॉक अभी हमें यहाँ पे लगाना है, इससे फिर हमारा फार्मूला सही चलेगा। बैच नंबर हमने टाइप करा B3। अच्छा, यहाँ हमने एक चीज़ जो है ड्रैग नहीं करी है, इस वजह से ये हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो फार्मूला लगाया हुआ डबल क्लिक कर रहा हूँ। रेंज को जो हमने सेलेक्ट करा है, क्योंकि ये मैंने ऑल हेडिंग से सिलेक्ट नहीं करा, तो इनको हमें F4 करना है। ठीक है जी, जहाँ जहाँ रेंज होंगी ड्रैग से पहले F4। अब देखें यहाँ लेस हो जाएंगी, 20 हो गई। अब सेल्स में जाएंगे, 20 हो गई। तो नेक्स्ट एंट्री जब भी मैं किसी और प्रोडक्ट की, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अभी प्रोडक्ट 1 की सेल नहीं करी हमने, तो ये बता रहा है अभी बैच 1 स्टार्ट हुआ है, प्रोडक्ट का 50 है। अब मैंने इसकी एंट्री करी कि भाई हाँ चलें सही है, हमने यहाँ पे बैच नंबर B001 लिख लिया और 50 हमने यहाँ पे नहीं सेल करी, हमने यहाँ पे कर दी 20, तो ये कह रहा है 30। अब सेल डेट हम लिखेंगे या एंटर करेंगे, तो 30 रिमेनिंग है। अब मैं उसके बाद फिर प्रोडक्ट 2 को सेल कर रहा हूँ, तो ये कहेगा रिमेनिंग जो बची हुई है प्रोडक्ट 2 की वो 20 क्वांटिटी अभी है बाकी। तो यहाँ पर फिर मैं 20 करूँगा, बैच नंबर लिखूँगा यहाँ पे। अगर बैच नंबर का भी आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया उस तरह से। तो अब P2 को बैच 4 में आप सेल करेंगे जिनकी क्वांटिटी 40 है। अगर हम यहाँ चेक करें P2 बैच 4 और 40 क्वांटिटी, यानी फर्स्ट वाली पूरी कंप्लीट हो गई, वो यहाँ से ख़त्म, ये हम सेल कर चुके हैं। तो करंट कौन सा बैच है और कौन सी क्वांटिटी उसमें अवेलेबल है जो चल रही है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, किसी की कोई क्यूरी हो सकती है, इसमें जो मेन बेसिक ज़रूरत हो सकती हैं चीज़ों की, जो यूज़ हो सकती हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। बाकी अगर ये समझ में आ जाता है और फार्मूला आपको क्लियर है, आप शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैंने काफ़ी वीडियो को शेयर करा हुआ है हर तरह के फार्मूलों को, तो उसमें आप चेंज करके अपना क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं क्लियर होनी है, समझ में नहीं आ रही है, उससे पूछना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट लाजमी किया करें। और कुछ आपकी क्यूरीज़ हैं, कुछ खुद आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो सॉल्व नहीं हो रही, तो उसके लिए भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं, ताकि आने वाले टॉपिक उससे रिलेटेड अपलोड हो। तो ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। सेल डेट आप डायरेक्ट लिखेंगे, रिमेनिंग स्टॉक का जो होगा आफ्टर सेल वो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। इसका भी फार्मूला मैं आपकी समझाता हूँ अभी। अब यहाँ पर हम रिमेनिंग स्टॉक के लिए इक्वल मैक्स फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इन्वेंट्री शीट में जाएंगे, यहाँ पर ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, रिमेनिंग स्टॉक, कॉमा, मैच ब्रैकेट ओपन 1, कॉमा। अब इन्वेंट्री शीट में हमारा ऑल कॉलम सेलेक्ट होगा, प्रोडक्ट आईडी, और बराबर है सेल शीट। सेल शीट के ऊपर जो हमारा फर्स्ट सेल आ रहा है प्रोडक्ट आईडी, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए ब्रैकेट में हमने इसको ऐड करें, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई के साथ अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन्वेंट्री शीट में जाएंगे दोबारा से, और इन्वेंट्री शीट में अब इस दफ़ा बैच नंबर के हिसाब से डाटा चाहिए हमें, तो यहाँ पर ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, बैच नंबर, और फिर बराबर है हमारी जो सेल शीट होगी वो फर्स्ट सेल क्लिक, ठीक है जी। इस तरह से ये फार्मूला लगेगा।
जो रिमेनिंग स्टॉक को चेक करेगा, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर कॉमा के बाद अच्छा, यहाँ इन्वेंट्री का ब्रैकेट ओपन नहीं करा था हमने। इन्वेंट्री ब्रैकेट ओपन के बाद ये कंडीशन आई, फिर मल्टीप्लाई करा हमने इन्वेंट्री के बाद बैच नंबर आईडी, और फिर कॉमा लगाएंगे तो ये मैच ऑप्शन आएगा, मैच टाइप, जैसे ही कॉमा लगाते हैं हम, ठीक है जी। तो ज़ीरो एग्जिट मैच, ज़ीरो एग्जिट मैच करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट मैच का क्लोज, इंडेक्स का ब्रैकेट भी क्लोज, अगेन कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, वैल्यू इफ एरर होगी तो यहाँ पर रिटर्न 0 हो जाए। फिर अच्छा, मैक्स इफ एरर क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, फिर कॉमा लगाएंगे तो मैक्स में हम सेकंड वैल्यू को 0 करेंगे और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब ये फॉर्मूला इस तरह से आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा यहाँ पर, जिनका रिमेनिंग स्टॉक बाकी होगा उनकी एंट्री के साथ ही यहाँ पर वो रिमेनिंग स्टॉक शो होगा आपके पास। और फिर अगर कोई नई आप प्रोडक्ट आईडी इंटर कर रहे हैं तो उसका बैच नंबर जो अभी आपको सेल करना है या एंट्री करनी है, उसकी जो अब बैच स्टार्ट होने वाला है न्यू, उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी और बैच नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। अब जैसे मिसाल के तौर पे P1 और बैच नंबर 1 है ये, तो इसकी टोटल 50 क्वांटिटी है और मैंने 20 सेल करी, तो यहाँ रिमेनिंग 30 में आपके पास रिजल्ट लिखा हुआ आ जाएगा इसी फार्मूले से। तो ये वाला फंक्शन इस तरह से इस पर हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है जी। ये देख लें यहाँ पे। अब ये P2 और बैच 3 की अगर हम देखें तो 10 और 20 30 टोटल क्वांटिटी थी इन्वेंट्री में। अगर हम देखें P2 B3 30 सेल हो गई और रिमेनिंग यहाँ 0 शो होगा और यहाँ पर हो जाएगा ब्लैंक। तो ये फंक्शन इस तरह से आपका यूज़ होगा। सेल में अगर आपका कोई रिमेनिंग होगा तो वो स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अगर आप नई एंट्री करते हैं, जैसे P1 को दोबारा सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही P1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ देखें P1 की जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 30 वो यहाँ पे भी लिखी हुई आ रही है और रिमेनिंग में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सारे फंक्शन इस तरह से लगे हुए हैं कि ईजिली आप हर तरह से कंडीशन को चेक कर सकते हैं इसके अंदर। फिर आपको बस यही करना है, यहाँ से बैच नंबर का मैंने बताया था ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो वो आप बना लें। और फिर यहाँ पर अगर आपको एंट्री करनी है 30 रिमेनिंग है, हमारी 30 सेल हो गई, तो यहाँ अब जो प्रोडक्ट P1 होगी, जो यहाँ पर उसका नेम अगर चाहिए तो वो यहाँ पर है P1, ठीक है जी। अब उसकी जो नया बैच की स्टार्टिंग है वो 100 है हमारे पास, तो उसकी एंट्री में फिर अब नेक्स्ट एंट्री के अंदर आपको अगर P1 स्टार्ट करना होगा तो यहाँ से शुरू होगी वो। तो इसी तरह बस आपको कंटिन्यू जो है अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सेल्स एंट्रियाँ करनी है, सेल्स डेट को ऐड करना है, यहाँ पर जो उसकी रिमेनिंग क्वान्टिटी होगी वो आ जाएगी। बाकी सेल्स डेट जो होगी वो आपको डायरेक्ट लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं। टुडे फंक्शन करना है, टुडे फंक्शन लगा लें यहाँ पे और ड्रैग कर लें जो करंट आज की एंट्रीज होंगी। आपको कॉलम बनाना है उस वक्त तो वो आप बना सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से टुडे को ड्रैग कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक अलग सेल में अगर टुडे लगाना है तो वहाँ पे लगा लें, ताकि उसके हिसाब से डेट आपकी आज की रिकॉर्ड की यहाँ पर हो कि शीट पे आज का हमने काम किया हुआ है। और रिमेनिंग स्टॉक का मैंने समझा दिया है, जिनकी अवेलेबल होगी क्वान्टिटी एंट्री के बाद तो वो यहाँ पर उसके साथ लिखी हुई आ जाएगी। जैसे अब मैं यहाँ पर नई एंट्री कर रहा हूँ P1 और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको कंट्रोल D। अब अच्छा, यहाँ पे अब आ जाएगा बैच 2। अब बैच 2 के अंदर से 100 मैंने 50 सेल कर दी यहाँ पे, तो यहाँ 50 हो गई और यहाँ पे भी अब 50 रिमेनिंग है, यानी नेक्स्ट एंट्री जो होगी अब वो 50 अवेलेबल है बैच 2 में प्रोडक्ट 1 की हमारे पास। तो उसी हिसाब से चेक करते हुए जो जो प्रोडक्ट आईडी इंटर करेंगे उसका बैच नंबर जिसमें स्टार्टिंग हो रही है और कितनी क्वांटिटी है, फिर एंट्री के बाद कितनी रिमेनिंग है वो यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे भी आ जाएगा, ताकि नेक्स्ट एंट्री के अंदर आप उसी हिसाब से कंटिन्यू कर सकें इस डाटाबेस को। अब यहाँ तक ये चीज़ हो गई हमारी कंप्लीट। बाकी इन्वेंट्री में हमारे पास अब आ जाएगा स्टेटस फार्मूला। इसमें हम इक्वल लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे, रिमेनिंग स्टॉक अगर लेस देन होता है 0 या बराबर भी कर लें, ठीक है जी, लेस देन और इक्वल होता है 0 तो यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ आ जाए आउट ऑफ स्टॉक, फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, अवेलेबल, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, इंटर और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ठीक है जी। जो आउट ऑफ स्टॉक होगा उसके साथ आउट ऑफ स्टॉक और अवेलेबल आ जाएगा, यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं।
तो ये आपका रिमेनिंग न्यू एंट्री ऑफ स्टॉक की जो करनी है यहाँ कंटिन्यू करते रहेंगे आप, और यहाँ पे जो सेल्स होगी उस हिसाब से आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा, और जो एक्सपायरी होगी उस हिसाब से जो एक्सपायरी आइटम होंगे यानी जो फर्स्ट एंट्री पहले हुई हुई है वो सेल में पहले होंगी, बैच नंबर के हिसाब से कंटिन्यू डाटा ऐड करते रहें, और यहाँ से सेल्स एंट्री के अंदर सेल्स डाटा जनरेट होता रहेगा आपका। तो स्टॉक मेंटेन फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का मैंने शेयर किया रिकॉर्ड सारा इसके अंदर आपके साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, कोई क्यूरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।